अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉल्फिन और शार्क के बीच फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो बिल्कुल छोटी सी है और आसान सी। आप पूरी देखना, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखो तो भाई देखो, हमारी लेफ्ट साइड पर है डॉल्फिन और राइट साइड पर है शार्क फिश। सबसे पहले आप ये देखोगे जो डॉल्फिन है वहां पर ब्लो होल लिखा हुआ है। अब ब्लो होल है, इसी अगर उलट देखे तो जो शार्क है उसके ब्लो होल की जगह गिल्स लिखा हुआ है। तो इन दोनों में असल में फर्क ये है कि जो ब्लो होल होता है डॉल्फिन वहां से सांस लेती है, लेकिन जो शार्क फिश है वो गिल से ऑक्सीजन को लेती है, मतलब पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है। एक तरफ से पानी अंदर जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। इस तरीके से शार्क फिश ऑक्सीजन लेती है, जबकि डॉल्फिन के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें लंग्स होते हैं जैसा कि हम इंसानों में होते हैं, लेकिन शार्क फिश में लंग्स नहीं होते। तो चलिए अब हम इसके जो साइड वाले फिन्स है, यानी कि जो पर है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अब हम इनको देखते हैं। जो इसके जो साइड वाले फिन्स है, चलिए हम इसको वैसे पर ही बोलेंगे। तो जो डॉल्फिन के पर होते हैं साइड वाले, उनमें हड्डियां होती हैं, यानी कि जो थोड़ी सी सख्त हड्डी होती है ना, डेंस बोन या हार्ड बोन, वो होती है जैसा कि हम इंसानों में होती है। लेकिन शार्क फिश में जो उसका साइड वाला पर है उसमें हमारे हाथों जैसी हड्डियां नहीं होती, लेकिन उसमें कार्टिलेज बोन होती है। अब कार्टिलेज बोन असल में वो हड्डी होती है जो कि नर्म हड्डी होती है, यानी कि ये सख्त हड्डी नहीं होती। अब इसका मतलब ये है कि जो कि हमारे कान की हड्डियां होती है ना, हम इंसानों की कान की हड्डियां और जो नाक की हड्डियां, इसको हम कार्टिलेज बोन कहते हैं। और डॉल्फिन फिश को अगर देखा जाए तो जैसा कि आप अगर गौर से देख रहे हो तो इसमें मेमोरी ग्लैंड भी होते हैं, जहां से उसने अपने छोटे बेबीज को मिल्क फीड करवाना होता है, जबकि शार्क में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम इन दोनों मछलियों की टेल देखें तो जो डॉल्फिन की टेल होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और इसमें इसको फायदा ये होता है डॉल्फिन को कि वो अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे काफी तेजी के साथ वो मूव कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम शार्क फिश को देखें तो जो इसकी टेल होती है ये वर्टिकल होती है, और वर्टिकल होने का ये इसको फायदा होता है कि वो लेफ्ट राइट यानी कि जिग जैग बहुत ज्यादा तेजी के साथ शार्क फिश मूव कर सकती है। अगर हम मजीद और फर्क देखें इन दोनों फिश के दरमियान तो भाई देखो, जो डॉल्फिन फिश है वो असल में वैसे फिश है नहीं, लेकिन हम इसको फिश कहते हैं। अब आप जाहिर सुन के हैरान हो जाओगे, ये असल में एक मैमल है जैसा कि हम मैमल्स है। अब उसकी वजह क्या है तो भाई देखो, नंबर 1 इसके लंग्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक किस्म का ये फेफड़ों से ही सांस ले रही होती है, जो ब्लो होल होता है ऊपर इसके वहां से पानी निकल जाता है। नंबर 2, ये डॉल्फिन फिश अंडे नहीं देती, ये लाइव यंग्स को बर्थ देती है, मतलब बच्चों को पैदा करती है। इसका मतलब ये है कि लाइव यंग्स को बर्थ देना, ये अंडे नहीं देती डॉल्फिन। और डॉल्फिन के जो छोटे डॉल्फिन बेबी होते हैं ये उनकी नर्सिंग भी करती हैं, मतलब उनका ख्याल करती हैं या उनकी हिफाजत करती हैं। और ये जो बेबी होते हैं ना डॉल्फिन बेबी, ये अपनी मदर पर टोटली डिपेंड होते हैं, और इनको मिल्क भी फीड करवाया जाता है। और डॉल्फिन के जो बेबी होती है उनके ऊपर बाल भी होते हैं, इसलिए हम इसको मैमल ही कहेंगे। लेकिन जो शार्क है वो एक फिश है, इसमें लंग्स भी नहीं होते। नंबर 2, ये शार्क फिश की जो इकसाम है ना ज्यादातर अंडे देती हैं, और जो इनके छोटे शार्क बेबी होते हैं ना ये उनका भी ख्याल नहीं करती, मतलब उनकी नर्सिंग नहीं करती। जैसे ही जो छोटे शार्क बेबी होते हैं ना पैदा होने के बाद यानी कि अंडों में से निकलने के बाद वो आजाद हो जाते हैं। अब जैसा कि मैमल्स हम इंसान वार्म ब्लडेड होते हैं, इसी तरीके से डॉल्फिन भी वार्म ब्लडेड होती है, लेकिन जो शार्क फिश है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। शार्क फिश का जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज बोन का होता है, मतलब कि वो नर्म हड्डी का होता है, जबकि डॉल्फिन के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये दोनों वर्टिब्रे हैं, मतलब इन दोनों की बैकबोन होती है। और इन वर्टिब्रेस वो एनिमल होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, ये वर्टिब्रे हैं तो मतलब इनकी बैकबोन होती है। अब हम डॉल्फिन और शार्क फिश का बिहेवियर जानते हैं। अब सबसे पहली बात कि डॉल्फिन जो एनिमल है ये काफी इंटेलिजेंट होता है, शार्क ऐसा नहीं होती, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती। लेकिन डॉल्फिन काफी इंटेलिजेंट भी होती है, और साथ साथ ये काफी प्लेफुल और ह्यूमन के साथ फ्रेंडली होती है। और आमतौर पर डॉल्फिन फिश ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, और डॉल्फिन फिश के ग्रुप को हम बोलते हैं पॉड्स। और अगर बहुत सारी डॉल्फिन फिश इकट्ठी हो जाए तो फिर हम इनको बोलते हैं सुपर पॉड्स। और सुपर पॉड्स इतना बड़ा ग्रुप होता है कि इसमें हजारों डॉल्फिन फिश हो सकती हैं, जबकि शार्क के साथ ऐसा नहीं, ये जरा सॉलिटरी होती हैं, मतलब ये अकेले रहना पसंद करती हैं ये मछलियां। डॉल्फिन फिश काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, ये मछलियां आपस में यानी कि डॉल्फिन फिश जो है ना ये साउंड को हाई फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस करती हैं, मतलब पैदा करती हैं आवाज को, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन शार्क फिश ऐसा नहीं, ये जरा साइलेंट होती है, मतलब ये साउंड नहीं निकालती। अगर हम डॉल्फिन और शार्क की डाइट देखें, मतलब ये खाती क्या है, तो भाई देखो, खाने में ये दोनों ही मछलियां नखरे नहीं करती, जो भी इनको इजीली अवेलेबल मिल जाए या शिकार किया जा सके जिसका, तो ये खा लेती है। मतलब बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली का शिकार करती है, तो ये हुआ इसका मतलब कि ये अपने से छोटी मछलियों को खा लेती हैं। तो इस तरीके से इनकी डाइट पूरी हो जाती है। और अब आखिर में अगर हम डॉल्फिन और शार्क फिश का लाइफ स्पैन की बात करें तो दोनों का तकरीबन एक जैसा ही है, और ये हो सकता है 20 से 30 साल, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज रेंज है इनके लाइफ स्पैन की वो है 20 से 30 साल तक की। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।